एडीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ शून्य है तब अवशिष्ट चुंबकत्व होगा। ठीक है, क्या होगा? शून्य होगा, कम होगा, उच्च होगा, नन होगा। नन मतलब कोई नहीं। तो जब आपका ईएमएफ शून्य होगा तो जाहिर सी बात है आपका अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होगा? शून्य होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? शून्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो जनरेटर को समांतर क्रम में प्रचालित करने के लिए किस जनरेटर का चयन किया जाता है? सीरीज जनरेटर का करेंगे, शंट जनरेटर का करेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का करेंगे, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का करेंगे। तो देखिए समांतर प्रचालन के लिए हम लोग शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप पूर्ति हेतु किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं? सीरीज जनरेटर का करेंगे, शंट जनरेटर का करेंगे, डिफरेंशियल जनरेटर का करेंगे और कॉम्युलेटिव का करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी सीरीज जनरेटर, ये एज अ बूस्टर वर्क करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? डीसी सीरीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जनरेटर सभी भारों पर लगभग स्थिर वोल्टेज देता है? सीरीज जनरेटर देगा, शंट देगा, डिफरेंशियल देगा, कॉम्युलेटिव देगा। तो बच्चों जो शंट जनरेटर होता है इस पे लोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? शंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबी दूरी की लाइनों में किस जनरेटर का प्रयोग होता है? ओवर कंपाउंड, लेवल कंपाउंड, अंडर कंपाउंड। तो लंबी दूरी की लाइनों में हम लोग ओवर कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जनरेटर में वोल्टा निर्माण हेतु अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती? देखिए अवशिष्ट चुंबकत्व उनमें आवश्यकता होती है जो सेल्फ एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड कौन कौन से हैं आपके? सीरीज हैं, शंट है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें ऑप्शन होना चाहिए आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। क्या होना चाहिए? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। क्या होगा ऑप्शन? मैं लिख देता हूँ। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। क्योंकि बच्चों डिफरेंशियल कॉम्युलेटिव ये आपका किस में आ जाएंगे? कंपाउंड में आ जाएंगे। तो कंपाउंड क्या होता है? सेल्फ एक्साइटेड होता है। तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। दो डीसी जनरेटर को समांतर क्रम में प्रचालित करने हेतु आवश्यक शर्त नहीं है समान ध्रुवता, समान टर्मिनल वोल्टेज, समान केडब्ल्यू रेटिंग और नन। तो प्रचालन के लिए आपकी ये तीनों शर्त सही हैं, समान ध्रुवता, समान टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन जो आपको समान केडब्ल्यू रेटिंग है ये नहीं होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? समान केडब्ल्यू रेटिंग। दो डीसी जनरेटर को समांतर क्रम में प्रचालन हेतु आवश्यक शर्त है समान ध्रुवता, समान टर्मिनल वोल्टेज, समान केडब्ल्यू रेटिंग नन। तो समान ध्रुवता होना जरूरी है। ठीक है, पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लागू होता है। ठीक है, किस में लागू होता है ये पूछा है। डीसी मोटर में होगा, डीसी जनरेटर में होगा, ट्रांसफार्मर में होगा।
तो आपका जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है ये आपका डीसी जनरेटर में लागू होता है। ईएमएफ की डायरेक्शन को निकालने के लिए हम लोग डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, डीसी जनरेटर। कम्यूटेटर के खंडों को डैश डैश साफ किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि कम्यूटेटर के जो खंड्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, उनको किससे हम साफ करते हैं? जल से, रेगमाल से, सीटीसी से, अल्कोहल से। तो देखिए कम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स होते हैं उनको हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड से साफ करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, सीटीसी। ठीक है, आर्मेचर जनित में अवशिष्ट चुंबकत्व किस कोटि का होता है? 2.5% होता है, 10% होता है, 15% होता है, 20% होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, 2.5% होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का 50वां क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में आयरन लॉसेस के प्रभाव से होती है। आयरन लॉसेस ऑफ इफिशिएंसी, पोटेंशियल लॉसेस, करंट लॉसेस। तो इसमें आंसर क्या होगा, इफिशिएंसी लॉसेस।